नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसमें पावर किस तरीके से ट्रांसमिट होती है और ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हमारे पुराने वीडियोस में। तो देखिए, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिंपली आपका एक कोर होता है और उस कोर पे आपकी वाइंडिंग होती है और वहां पे दो वाइंडिंग होती है, इसलिए उसको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो एक कोर है और दो वाइंडिंग है। यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर कोर तो एक ही है, ये जो लाइन दिखाई गई है ये कोर को ही दिखाई गई है और ये जो आपके वाइंडिंग है वो एक ही वाइंडिंग है, पूरी की पूरी सिंगल वाइंडिंग है और उसमें जो प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो अप्लाई किया जाता है इस टर्मिनल पे। ये है हमारा V1, यहां पर आ गया आपका V1 और जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये पॉइंट जो है C, ये स्लाइडर है। ये आप अगर चाहें तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ खिसका सकते हैं। तो आप ऐसे सोचें कि यहां अगर ये इस पोजीशन पे कनेक्टेड होगा, लाइक सपोज ऐसा बना हुआ है और आपका स्लाइडर शुरुआत में इस पोजीशन पर है और यहां आपका लोड कनेक्टेड है, तो क्या होगा, सिर्फ इतना वोल्टेज ही आउटपुट पे मिलेगा। अगर इस पोजीशन पर आ गया, यानी कि इस पोजीशन पर स्लाइडर कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, अब ये वोल्टेज जो है आपका आउटपुट पे होगा। वैसे ही जैसे जैसे हम इसको स्लाइड करेंगे द वोल्टेज विल बी चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमको वेरिएबल आउटपुट मिल सकता है, यानी कि ये जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज होगा V2 दैट विल बी वेरिएबल। वो क्या होगा, जैसे जैसे हम यहाँ पे इसको मूव कराएंगे C को ऊपर या नीचे की तरफ, वैसे वैसे हमारा V2 की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो यानी कि मेनली देखें तो दो तरीके के डिफरेंस हो गए। पहली चीज कि यहाँ पर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग यूज किया गया था, यहाँ पर एक ही वाइंडिंग है और यहाँ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में आउटपुट फिक्स होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हमको मेनली देखें तो वेरिएबल आउटपुट मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब ये ट्रांसफार्मर की तरह किस तरह से बिहेव कर रहा है आप देखिए, तो ये आपका प्राइमरी साइड पे जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया वो प्राइमरी वोल्टेज हो गया। आउटपुट पे जो हमको वोल्टेज मिला वो हमको क्या मिल गया, V2, यानी कि लोड के अक्रॉस का वोल्टेज हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज V2। यहां पर जो भी करंट फ्लो करेगी वो क्या हो गई आपकी I1। यहां पर जो करंट फ्लो करेगी सेकेंडरी साइड में, जैसे कि हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में भी देखते थे, उसको हम क्या कह रहे हैं, I2। तो डेफिनेटली यहां से जो करंट आ रही है I1 आ रही है, इधर आउटपुट चली गई I2, तो यहां पर भी कोई ना कोई करंट जरूर होगी, यहां पर भी क्या होगी, करंट होगी और वो करंट क्या होगी, I2 माइनस I1। कैसे निकाल सकते हैं, हम यहां पर C नोड पर KCL अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है KCL। तो आप अगर I1 प्लस I2 माइनस I1 जब ऐड करेंगे आपस में, तो ये आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, I2 ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपको आउटपुट पे I2 करंट मिलती है। अब यहां पर देखें तो वाइंडिंग का भी दो पोर्शन यूज किया जा रहा है। एक पोर्शन है जहां पर प्राइमरी वोल्टेज अप्लाई किया गया है, यहां पर A और B के बीच में। तो इसके बीच में जहां पर यह फुल वोल्टेज अप्लाई किया गया है, हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, दैट इज कॉल्ड, इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1। और सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कह सकते हैं कि जहां आउटपुट हमको मिल रहा है वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि यहां पर देखें तो BC वाला हिस्सा या CB वाला हिस्सा जो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसके बीच में यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, आपके N2 होंगे, जहां पर N2 की वैल्यू जो है मोस्ट प्रोबेबली वो वेरिएबल होगी। जैसे जैसे आप इसको चेंज करेंगे वैसे वैसे N2 की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। तो अब यहां पर जो पावर है वो आउटपुट पे क्या होगा और प्राइमरी वाइंडिंग से आउटपुट साइड यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में किस तरीके से पावर ट्रांसमिट हो रही है, ये अब हम लोग देखेंगे। उससे पहले जो है हम यहाँ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसमें क्या आपने पढ़ा था कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम वाइंडिंग के टर्म्स में भी बात करें तो क्या कह सकते हैं, EAB अपॉन ECB इज इक्वल टू 1 अपॉन
के। यहाँ पर के क्या, आप वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब इसके बाद जो है हम यहाँ बात करते हैं कि आउटपुट पावर हमें कितनी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट पावर, यानी कि आउटपुट पे पावर क्या है, वोल्टेज है आपका, आउटपुट वोल्टेज V2 और करंट कितनी है, I2। तो यानी कि आउटपुट पावर हमारा कितना हो गया, V2 इंटू I2। अब ये जो आउटपुट पावर है ये दो तरीके से ट्रांसमिट हो रही है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में क्या था, आपने देखा था कि दोनों वाइंडिंग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। क्या था, आपका कोर के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लो कर रही थी और पावर ट्रांसमिट हो रहा था। तो वहां जो पावर का ट्रांसमिशन था वो इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण से हो रहा था। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं हम कि यहां पर जो टू वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक तरफ से कह सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है प्राइमरी वाइंडिंग से, या कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का ही हिस्सा है। तो यहां पर जो पावर है वो दो तरीके से ट्रांसमिट होगी, एक होगी डायरेक्टली कंडक्शन के कारण और एक होगी इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण। तो इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण हमको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो भी पावर यहाँ पर है डेवलप हो रही है वो हम लोग यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब BC जो ये वाइंडिंग है इसमें कितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, हम लिख सकते हैं पावर ट्रांसफॉर्म्ड इज इक्वल टू पावर इन वाइंडिंग BC। क्योंकि एक इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण पावर ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो कितना होगा, BC वाइंडिंग के जो भी पावर यहाँ पे आएगी वो। और पावर कैसे निकालना है, वोल्टेज अपॉन वोल्टेज इनटू करंट। तो वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या है, ये देखिए दोनों पैरेलल ही है, तो वोल्टेज कितना होगा V2 और करंट कितनी है I2 माइनस I1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V2 इंटू I2 माइनस I1। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहां पर क्या करें, I2 कॉमन ले लें तो क्या होगा आपका V2 इंटू I2, यह आ जाएगा 1 माइनस 1 I1 अपॉन I2। ये वैल्यू मिल जाएगी, ये हमें वैल्यू मिल रही है। अब इसमें आप देखें तो V2 इंटू I2 इंटू 1 माइनस, अब ये I1 अपॉन I2 क्या है, ये हमारा K से रिलेशन है और वो I1 अपॉन I2 देखेंगे तो वो किसके वैल्यू बराबर आएगी, K के बराबर आएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस K, यानी कि पावर ट्रांसफॉर्म्ड हमको कितने मिल गई, V2 इंटू I2 ब्रैकेट में 1 माइनस K। अब पावर हमको क्या करना है, हम लोगों ने अभी बात की थी कि यहाँ पे दो तरीके से पावर ट्रांसफॉर्मर होगी, एक पावर ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण यानी कि जो BC वाइंडिंग कारण, और एक डायरेक्टली वाइंडिंग के जुड़े होने के कारण। तो उसको हम बोलेंगे पावर कंडक्टेड डायरेक्टली। पावर कंडक्टेड डायरेक्टली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जो टोटल पावर है वो इन दोनों पावर का क्या होगा, समेशन होगा। दोनों पावर का मतलब पावर ट्रांसफॉर्म्ड और पावर कंडक्टेड डायरेक्टली, यानी कि हम टोटल पावर में से जो आउटपुट पे हमें मिल रहा है उसमें से अगर पावर ट्रांसफॉर्म्ड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पावर कंडक्टेड डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पावर डिलीवर्ड टू लोड माइनस पावर ट्रांसफॉर्म। पावर डिलीवर्ड टू लोड हम लोगों ने ऑलरेडी आउटपुट पावर निकाला हुआ है, वो कितना है V2 इंटू I2। हम यहाँ पे लिखेंगे V2 इंटू I2 माइनस पावर ट्रांसफॉर्म्ड ये निकाला है हम लोगों ने V2 I2 इंटू 1 माइनस K। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, V2 I2 इंटू K। तो इस तरीके से हमने पावर कंडक्टेड डायरेक्टली की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये इस दो तरीके से पावर ट्रांसफॉर्म होती है और उनका अलग अलग ये फॉर्मूला आ जाता है। फिर इसके बाद हम सोच सकते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है कि हमें वेरिएबल आउटपुट मिल रहा है जो कि हमें टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कभी भी नहीं मिलता है। और सेकंड एडवांटेज क्या है, यहां पर हम दो वाइंडिंग की जगह पे एक ही वाइंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो कॉपर यूज किया जा रहा है वो भी कम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसके लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।